केम छो मित्रों, क्या ट्रेडिंग से सच में पैसा बनता है या सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? क्यों स्टॉक मार्केट में आने वाले 90% से ज्यादा लोग अपना पैसा गवा देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये ट्रेडिंग कोई इन्वेस्टमेंट है या मॉडर्न जमाने का सट्टा? ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के दिमाग में आते हैं जिसने कभी भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर किसी को हरी लाल कैंडल या लाखों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हुए देखा है। देखो भाई, मैं आज तुम्हें कोई अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं बताने वाला, नहीं मुझे तुम्हें कोई कोर्स बेचना है। आज हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर एक आम इंसान की भाषा में समझेंगे कि ये ट्रेडिंग की पूरी दुनिया काम कैसे करती है, बिना किसी झूठे सपने के, एकदम कड़वा और सच्चा रियलिटी चेक। सबसे पहले तो ये समझो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक आम का पेड़ लगाना। आप आज बीज बोते हो, उसे खाद पानी देते हो और सालों इंतजार करते हो ताकि कल को वो पेड़ बने और आपको फल दे। लेकिन ट्रेडिंग का मतलब है सुबह थोक मंडी यानी होलसेल मार्केट जाना, वहां से सस्ते में आम खरीदना और शाम तक बाजार में उसे महंगे दाम पर बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल लेना। ट्रेडिंग में आपको कंपनी के 10 साल के विजन से कोई मतलब नहीं होता। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि अगले 10 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन में उस शेयर का भाव कहाँ जाएगा। भाव ऊपर गया और आपने सही दाव लगाया तो प्रॉफिट, गलत दाव लगाया तो लॉस। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे अक्सर छिपाया जाता है। सेबी, जो हमारे शेयर बाजार का रेगुलेटर है, उसकी खुद की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले 10 में से 9 लोग नुकसान में रहते हैं। ग्लोबली भी यही डेटा है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इसे एक बिजनेस की तरह नहीं, एक कैसीनो की तरह देखते हैं। तो आखिर ये मार्केट कितने तरह के होते हैं जहां लोग पैसा लगाते हैं? चलिए एक एक करके इनकी पूरी दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मार्केट की जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा शोर मचाया है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, ये नाम आपने सुने होंगे। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी की दुनिया है। यहाँ बाजार सुबह 9 से 3 नहीं खुलता, यह 24 घंटे और 7 दिन चलता है, कभी सोता नहीं। क्रिप्टो में ट्रेडिंग मुख्य रूप से 2 तरह से होती है, स्पॉट और फ्यूचर्स। स्पॉट का मतलब है सिंपल डिलीवरी। आपने बिटकॉइन खरीदा, अपने वॉलेट में रखा, जब भाव बढ़ा तब बेच दिया। लेकिन असली खेल और असली बर्बादी शुरू होती है क्रिप्टो फ्यूचर्स से। यहाँ आपको मिलता है लेवरेज। लेवरेज को आसान भाषा में समझो, उधार का पैसा। मान लो आपकी जेब में सिर्फ 1000 रुपये है। बाइनेंस या किसी और एक्सचेंज ने आपसे कहा, कोई बात नहीं भाई, तू 100 गुना लेवरेज ले ले। अब आप उस 1000 रुपये से 1 लाख रुपये की ट्रेडिंग कर रहे हो। सुनने में बहुत मजा आता है ना, कि 1 लाख पर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सच ये है कि अगर मार्केट सिर्फ 1% भी आपके खिलाफ चला गया तो आपका वो 1000 रुपये का असली कैपिटल 1 सेकंड में 0 हो जाएगा, अकाउंट साफ। लोग CoinDCX, बाइनेंस जैसी एप्स पर जाकर रातों रात पैसा डबल करने के चक्कर में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में घुसते हैं। क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव इतना भयानक होता है कि यहाँ 10% ऊपर नीचे होना आम बात है। क्रिप्टो में प्रॉफिट जितनी जल्दी दिखता है, यकीन मानो लॉस उससे भी जल्दी आता है। और ऊपर से इंडिया में इसके रेगुलेशन और टैक्स को लेकर हमेशा एक डर और अनिश्चितता बनी रही है। अब अगर क्रिप्टो से बाहर निकले तो दुनिया का एक और सबसे बड़ा बाजार है जहां रोजाना ट्रिलियंस डॉलर का लेन देन होता है, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा बाजार। यहाँ आप किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते, बल्कि देशों की करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे डॉलर के मुकाबले रुपया या यूरो के मुकाबले डॉलर। दुनिया भर के बैंक और बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स में सबसे बड़ा गेम फिर से वही लेवरेज का है। कुछ विदेशी ब्रोकर्स आपको 1 का 400 या 1 का 500 तक का लेवरेज देते हैं। मतलब आपकी जेब में 1 रुपया है और आप 500 रुपये का सौदा कर रहे हो। ग्लोबल डेटा बताता है कि 70 से 80% रिटेल ट्रेडर्स फॉरेक्स में अपना पैसा डुबाते हैं। और इंडिया में तो इसके नियम बहुत सख्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI साफ कहता है कि आप सिर्फ ऑथोराइज्ड इंडियन एक्सचेंज जैसे NSE, BSE पर ही करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी उन जोड़ों में जिनमें रुपया शामिल हो। लेकिन लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अनरेगुलेटेड और इलीगल विदेशी एप्स पर जाकर पैसा लगाते हैं और फिर जब वो ऐप पैसा लेकर भाग जाती है या अकाउंट ब्लॉक कर देती है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। अब फॉरेक्स से अलग एक और मार्केट है जिसका क्रेज इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फॉरेन स्टॉक
मार्केट। मान लो आप दिन भर एप्पल का फोन चलाते हो, फेसबुक यूज करते हो या गूगल पर सर्च करते हो। आपका मन किया कि यार मुझे इन कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आप यूएस अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। इसके लिए आज के टाइम में इंडी मनी या वेस्टेड जैसे कई एप्स आ गए हैं जो आपको इंडिया में बैठकर अमेरिका के शेयर खरीदने की सुविधा देती है। यहाँ दो चीजें समझने वाली है। पहला, टाइम डिफरेंस, जब हम सोने जाते हैं तब अमेरिका का बाजार खुलता है। और दूसरा, करेंसी का असर। अगर आपने एप्पल का शेयर खरीदा और शेयर का भाव नहीं बढ़ा लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा डॉलर में लगा है। लेकिन भाई यहाँ टैक्सेशन के नियम बहुत भारी होते हैं। पैसा बाहर भेजने पर TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कटता है और प्रॉफिट पर टैक्स भी हमारे इंडियन मार्केट से अलग तरीके से लगता है। यह ट्रेडिंग से ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक माना जाता है। अब मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसने आजकल इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा कचरा फैलाया हुआ है और युवाओं को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। इसे कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वो एड्स देखे होंगे जहाँ स्क्रीन पर एक ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होता है। कोई लड़का या लड़की बोलती है, मुझे लगता है अगले 1 मिनट में ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने अप दबा दिया और बूम, 1 मिनट में 5000 प्रॉफिट। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन यह सबसे बड़ा जाल है। बाइनरी ऑप्शंस में आप कोई शेयर या एसेट्स नहीं खरीदते, आप सिर्फ एक दाव लगाते हो कि अगले 1 मिनट में या 5 मिनट में भाव ऊपर होगा या नीचे। अगर आपका दाव सही निकला तो आपको 70 से 80% प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर भाव जरा सा भी आपके खिलाफ गया तो आपका 100% पैसा डूब जाता है। मैथ्स के हिसाब से ही ये गेम आपके खिलाफ डिजाइन किया गया है। बाइनरी ट्रेडिंग कम और प्रेडिक्शन बेस्ड सट्टा ज्यादा लगती है। इंडिया में सेबी और RBI दोनों कई बार सख्त वार्निंग दे चुके हैं कि ऐसी बाइनरी और विदेशी एप्स पूरी तरह से इलीगल है। ये आपको ऐसे फंसाती है कि आप अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जुआरियों यानी गैम्बलर की तरह अपना घर बार तक दांव पर लगा देते हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना रिस्की और ग्रे एरिया है तो एक आम हिंदुस्तानी के लिए सही, लीगल और रेगुलेटेड तरीका क्या है? वो है हमारा अपना इंडियन स्टॉक मार्केट। हाँ, वो बाजार जिसे हम सब जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये वो जगह है जहाँ भारत की टॉप कंपनियां रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस लिस्टेड है। यह बाजार पूरी तरह से सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। मतलब अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आपके पास जाने के लिए एक सरकारी संस्था है। अब इंडियन मार्केट में काम करने के कई तरीके होते हैं और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक होता है डिलीवरी या कैश मार्केट। आपने आज रिलायंस का शेयर खरीदा और उसे अपने डीमेट अकाउंट में रख लिया। कल बेचो, 10 दिन बाद बेचो या 10 साल बाद बेचो, आपकी मर्जी। आपके पास वो शेयर असल में आ गया है। इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि जब तक आप खुद घाटे में नहीं बेचते आपका पैसा जीरो नहीं होता, जब तक कि कंपनी ही दिवालिया न हो जाए। लेकिन ट्रेडिंग का असली चस्का लोगों को लगता है इंट्राडे और FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से। इंट्राडे का मतलब है आज ही खरीदा आज ही बेचा। मार्केट सुबह 9:15 बजे खुला और दोपहर 3:30 बजे बंद होने से पहले आपको अपना सौदा काटना ही काटना है। यहाँ ब्रोकर जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स आपको मार्जिन देते हैं। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि 3:15 बजे तक शेयर बेचकर ब्रोकर का पैसा वापस करो। अब सोचो 50,000 के शेयर पर 2% का भी प्रॉफिट हुआ तो आपको 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर वो 1,000 रुपये का सीधा प्रॉफिट है। 10% रिटर्न एक दिन में। यही लालच लोगों को खींच लाता है। लेकिन अगर वो शेयर 2% भी नीचे गया तो आपके 10,000 में से 1,000 गायब। और फिर आता है मार्केट का वो हिस्सा जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स बर्बाद होते हैं। FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सेबी की ताजा रिपोर्ट साफ कहती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने वाले 10 में से 9 लोग औसतन 50,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप शेयर नहीं खरीदते, आप
एक प्रीमियम देकर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट। इसमें पैसा 10 मिनट में डबल भी हो सकता है और 10 मिनट में जीरो भी। दिक्कत ये है कि लोग इसे एक लॉटरी टिकट की तरह खरीदते हैं, बिना मार्केट समझे। सिर्फ मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा वाली फीलिंग पर हजारों रुपया लगा देते हैं। अब अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग के स्टाइल्स क्या होते हैं। हर किसी के लिए हर तरह की ट्रेडिंग नहीं बनी है। पहला है स्कैल्पिंग। यह उन लोगों के लिए है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इसमें ट्रेड कुछ सेकंड्स या मिनटों के लिए किया जाता है। एक छोटी सी प्राइस मूवमेंट पकड़ी, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया और बाहर। इसमें बहुत तेज फैसले लेने होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा चाहिए। ये फुल टाइम जॉब है। दूसरा है इंट्राडे। जैसे मैंने बताया, आज खरीदा आज ही बेचा। इसमें आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, चार्ट्स देखने पड़ते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मार्केट के समय फ्री टाइम है और जो दिन का स्ट्रेस झेल सकते हैं। तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। ये मेरा पर्सनल फेवरेट और जॉब करने वाले लोगों के लिए सबसे सेफ तरीका है। इसमें आप शेयर को आज खरीदते हैं और कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं, जब तक कि आपका टारगेट पूरा न हो जाए। इसमें आपको दिन भर स्क्रीन घूरने की जरूरत नहीं होती। आप शाम को चार्ट एनालाइज कर सकते हैं और अगले दिन के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर महीनों या सालों के लिए एक ट्रेंड को पकड़ता है। इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का इस्तेमाल होता है। रिस्क कम होता है लेकिन कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आती है जहां से हमने शुरू की थी कि क्या सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है? हाँ, बिल्कुल बनता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा सिर्फ 1 से 5% लोग ही बना पाते हैं। बाकी के 90 से 95% लोग अपना कैपिटल, अपनी सेविंग्स और अपना कॉन्फिडेंस सब गवा कर मार्केट को गाली देते हुए बाहर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोग फेल क्यों होते हैं? जेब में 10,000 है और ट्रेड 1 लाख का मारना है। लेवरेज एक दो-धारी तलवार है दोस्तों। ये प्रॉफिट बड़ा करके दिखाती जरूर है, लेकिन जब मार्केट पलटता है ना, तो ये सीधा आपकी कैपिटल को जीरो कर देती है। इसलिए ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो। मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है, पर आसान बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, नहीं ये जॉब छोड़कर रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम है। ये एक प्रॉपर स्किल है। जैसे एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने में 4 से 5 साल की पढ़ाई, प्रैक्टिकल और घिसाई लगती है ना, वैसे ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में सालों का स्क्रीन टाइम, हजारों चार्ट्स की स्टडी और बहुत बड़ा डिसिप्लिन लगता है। बिना सीखे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के अगर आप इसमें आ रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप शेयर बाजार में एक सट्टा खेल रहे हो। और सट्टे में याद रखना, अंत में हमेशा कसिनो ही जीतता है। मार्केट पैसा देता भी है और ले भी लेता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम तैयार हो या नहीं। सपने देखना गलत नहीं, पर बिना रिस्क समझे मार्केट में कूदना सबसे महंगा डिसीजन हो सकता है। जय हिंद।